नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रमंडल के 5 रुपए के इन सिक्कों के बारे में। क्या आपके पास में भी राष्ट्रमंडल के 5 रुपए के सिक्के हैं, आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है राष्ट्रमंडल के इन सिक्कों की वैल्यू आज के टाइम पर क्या चल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे महंगा सिक्का कौन सा होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, और अगर आपके पास में वो महंगा सिक्का होता है तो सेल कहाँ करेंगे वो भी बताऊंगा। तो अगर आपके पास राष्ट्रमंडल के बहुत सारे सिक्के हैं और आपने सोच के रखा है बेचने के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना, तब आपको समझ में आएगा राष्ट्रमंडल के महंगे सिक्के कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू क्या मिल सकती है। तो राष्ट्रमंडल के 5 रुपए के इन सिक्कों की कीमत की बात करने से पहले हम लोग इन कॉमन सिक्कों के बारे में जानेंगे और उसके बाद में इन सिक्कों की कीमत की बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन सिक्कों की वैल्यू की बात करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आपका पसंदीदा चैनल करेंसी बायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे एक के बाद एक अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे सिक्के जमा करके रखे हैं और बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रमंडल के सिक्के अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इश्यू किए गए हैं। जैसे आप लोग इन दोनों सिक्कों को देख सकते हैं, इसमें राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष 60 ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ 2009 देखने को मिलता है, और उसके नीचे मुंबई का मिंट मार्क है। वहीं पे इस सिक्के में अगर आप लोग देखते हैं तो भारत की सांसद के 60 वर्ष, जो कि इसमें और इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है। राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष, यहाँ पे भारत की संसद के 60 वर्ष लिखे हुए हैं। बीच का जो फोटो है वो सेम है, जिसमें आपको ये झंडा देखने को मिलता है, तो वहां पे झंडा भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट का जो चित्र बना हुआ है तो पार्लियामेंट भी सही सेम ही बना हुआ है। और नीचे देखते हैं 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें कुछ अलग देखने को मिलता है। 60 ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ 2009, तो और इसका जो ईयर है वो 1952 से 2012 देखने को मिलता है। यहाँ पे 2009 देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इसमें और इसमें अलग है। देखने के लिए दोनों सिक्के सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, रेयर सिक्का। लेकिन उस रेयर सिक्के को जानने से पहले हम इस सिक्के की फिजिकली डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं, इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो होता है निकल ब्रास। निकल ब्रास मेटल से इन सिक्कों को इश्यू किया जाता है, और सिक्कों का वजन होता है 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm होता है, शेप राउंड होता है। इन सिक्कों को भारत के चारों ही मिंटों से इश्यू किया जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिंट से। लेकिन जो रेयर सिक्का होता है वो इन दोनों ही सिक्कों में नहीं होता है। अब आपको वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा सिक्का भी देखना पड़ेगा। वो सिक्का इन सिक्कों के सेम सिक्का नहीं होगा, तो उसके लिए हम उस सिक्के को कैसे वेरीफाई करेंगे ये देखेंगे। तो मैं आपको वो सिक्का भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का और ये 2009 का 5 रुपए का सिक्का, 12 और 9 का, इन दोनों में आपको एक चीज सेम देखने को मिलेगी। वो ये है कि इन सिक्कों की साइज सेम है, वेट सेम है, मेटल सेम है, सारी चीजें सेम देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि इसका मिंट मार्क है वो भी आपको सब में सेम ही देखने को मिलेगी। ये सभी मिंटों में इश्यू किए गए हैं। लेकिन जो रेयर सिक्का होता है वो सिक्का इन सिक्कों से साइज में भी थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं ज्यादा बड़ा ही बोल सकते हैं। और ये जो सिक्के हैं 5 रुपए के दोनों, ये हैं कॉमन सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के। मतलब ये सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में इश्यू किए गए हैं, इसके लिए इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं। ओनली 5 रुपए ही फेस वैल्यू ही इन सिक्कों की कीमत है। आज के टाइम पर भी फेस वैल्यू ही मिल सकती है। अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास होता है, या फिर आप कहीं से यूएनसी कंडीशन का ऐसा सिक्का खरीदना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी, तो आपको 30 रुपए तक की वैल्यू में यूएनसी कंडीशन का सिक्का मिल जाएगा। दोनों ही ईयर में, 2009 में या फिर 2012 में, कोई भी सिक्का ले लो, आपको ये सिक्का 30 से 35 रुपए ज्यादा लास्ट वैल्यू मिलेगी यूएनसी कंडीशन में। अगर वहीं पे आपको मैं अब दूसरा सिक्का दिखाने वाला हूं, अगर वो सिक्का आपके पास होता है तो वो सिक्का आपको दिला सकता है आज के टाइम 5,000 रुपए तक की वैल्यू। अब वो 5,000 का सिक्का कौन सा है, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना है। तो वो सिक्का इन सिक्कों के टाइम पे इश्यू नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 रुपए का एक राष्ट्रमंडल का सिक्का भी आपने देखा होगा, जो कि आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 1 रुपए का सिक्का राष्ट्रमंडल का सर्कुलेशन के लिए इश्यू किया गया है। लेकिन अब जो आप 5 रुपए का सिक्का देख रहे हैं, ये सर्कुलेशन के लिए इश्यू ही नहीं किया गया है। ये जब 1 रुपए का सिक्का इश्यू किया गया था
उस टाइम पे 5 रुपए के इस सिक्के को भी इश्यू किया गया था। लेकिन ये एक नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है, मतलब प्रूफ सेट या यूएनसी सेट के सिक्कों में आपको ऐसा सिक्का देखने को मिल सकता है। अब अगर इस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है, लेकिन ये सिक्का आप सर्कुलेशन से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई बोले कि ऐसा सिक्का 5,000 में मिल जाए, 5,000 में बिकता है, तो वो बिल्कुल फेक न्यूज है। बिल्कुल भी उस न्यूज पे भरोसा ना करें, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ, ये राष्ट्रमंडल के या फिर भारत की संसद के 60 वर्ष के 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कॉमन सिक्के होते हैं। काफी मात्रा में इन सिक्कों की ढलाई की गई है, इसके लिए ये सिक्के रेयर नहीं हो सकते। हो सकता है फ्यूचर में कोई या फिर कोई एरर की वजह से रेयर हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम पर ये कॉमन सिक्के हैं, तो इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो आपको बोले कि इसके 50,000 मिले, 10,000 मिले, 5,000 मिले, तो बिल्कुल फेक न्यूज होगी। जो फैक्ट न्यूज है वो ये है कि जो 5 रुपए का सिक्का आपको 5,000 की वैल्यू दे सकता है, राष्ट्रमंडल का जो फोटो वाला, तो वो सिक्का नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है, उसकी कीमत आपको 5,000 तक मिल सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने करेंसी बायर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंसी बायर को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। उससे क्या होता है ना, दूसरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।